Welcome to Unit 5 Steel Roof Truss and Lecture 2 Analysis and Design of Steel Roof Truss. ये जो लेक्चर है, हालांकि इसमें हमने टॉपिक लिया कि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस, बट इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। एज एक पार्ट तो हम लोग कल भी देखे थे एक लेक्चर में कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड करते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ दिस डिजाइन। तो एक तो वो पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि उसका कॉम्बिनेशन लेके हम लोग हर पॉइंट पे लोड देखेंगे कि ट्रस में कैसे आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा मॉस से, जो मॉस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रस पे अगर जो पैनल पॉइंट लोड जो दिया रहता है, अगर आपको पता हो पैनल का मतलब क्या हुआ, पैनल पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए ये कोई ट्रस है इस तरह का, थोड़ा सा सही बनाते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह का कोई भी ट्रस हो, रफली इसको समझा जाए तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट सब देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं पैनल पॉइंट, राइट। एक पार्ट यहाँ से यहाँ को हम लोग बोलते हैं पैनल, ठीक है, इसको पैनल बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पैनल पॉइंट। तो आपको जो याद होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो कभी कभी आप देखते हो कि ऐसे करके लोड दिखाया रहता है कि यहाँ पे 500 किलो न्यूटन, एक यहाँ दिया रहता है 100 किलो न्यूटन, इस तरह से कुछ कुछ भी कोई भी लोड एक यहाँ दिया रहता है। इस तरह से लोड वगैरह कहीं कहीं आपको, सॉरी उल्टा हो गया, लोड जो है इस तरह से ट्रांसवर्स लोड वगैरह दिए रहते हैं। और नीचे आपको दिखाता है कि हाँ सपोर्ट पे, ये सपोर्ट ए और बी, समझे। तो हम लोगों को पैनल पॉइंट लोड जो दिया रहता है जनरली, जब ट्रस एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, तो ये पैनल पॉइंट जो है आप जो देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअली क्या है, ये कौन सा लोड है, सो बताइए इस लोड में क्या क्या होगा। अगर यहाँ लोड की बात करें, पैनल पॉइंट लोड, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें डेड लोड होगा, इसमें लाइव लोड होगा, विंड लोड हो सकता है, स्नो लोड हो सकता है। तो इस तरह के लोड्स जो होंगे वो आपको सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए सारे पे निकाल लेंगे हम, टोटल ट्रस पे कितना आने वाला है, और सबको मान लीजिए हम पैनल में डिवाइड कर देंगे और पैनल पॉइंट के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक यहाँ हुआ, दो यहाँ हुआ, तीन यहाँ हुआ, चार और पांच यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। इस तरह से डिवाइड कर देंगे कि किस पैनल पे कितना लोड आएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक पैनल पॉइंट पे कितना लोड है, पता चल जाएगा, है ना। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहता था जब भी एनालिसिस हम लोग करते थे ट्रस का, कि किस मेंबर में कितना फोर्स निकलेगा, जैसे जब भी जो भी मेंबर होता था फोर्स निकालते थे, तो ये तो जनरली आप चलिए निकाल लेते थे आराम से कि हाँ, ऐसे हमने जो मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाया, मेथड ऑफ सेक्शन लगाया और निकाल लिया। याद है सबको ये चीज, बोलिए। यस सर। याद है क्या कि भूल गए? याद है सर। याद है ना। याद है। तो दो तीन मेथड थे वहां पे जिससे हम लोग एनालिसिस करते थे ट्रस का फोर्स निकालने के लिए। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग को तीन मेथड था। इसमें जो एक मेथड था वो था मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, जिसको हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। एक हो गया मेथड ऑफ सेक्शन या सेक्शन मेथड, और एक होता था आपको ग्राफिकल मेथड, याद है, ग्राफिकल मेथड। तो इन तीनों का मेथड में इसमें से कोई भी एक मेथड यूज करके हम लोग निकाल लेते थे कि किस मेंबर में, ट्रस के किस मेंबर में कितना फोर्स होगा, कितना न्यूटन कितना किलोन्यूटन का फोर्स होगा, ये निकालते थे। तो ये भी इस डिजाइन का ही एक पार्ट है, ये भी यहाँ आपको करना होगा, राइट। तो ये जो डिजाइन जो आप हम लोग बार बार कह रहे हैं, जो डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस, ये छोटा छोटा चीज नहीं है, समझ गए। ये क्या है, बहुत बड़े चीज को कंबाइन कर रहा है, बहुत लंबा हो जाता है इसका डिजाइन। अगर करने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ये 15-20 पेज से कम नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डेड लोड देखना है, कोड से जाके देखेंगे, लाइव लोड देखना है, कोड से जाके देखेंगे, विंड लोड का कैलकुलेशन करना है, कोड के हेल्प से करेंगे। फिर वो सब लोड होने के बाद हम लोग उसका कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन सही क्रिटिकल ज़्यादा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर हम लोग एक एक मेंबर का डिजाइन करेंगे, एक एक मेंबर का डिजाइन करेंगे ऊपर से।
जो ये तो ट्रस का करना ही है, इसके साथ साथ आपको पर्लिन्स होते हैं, पर्लिन्स का करना है, राफ्टर का करना है, ये बॉटम टाई का करना है, मेन टाई का करना है, टॉप कॉर्ड का करना है जिसको आप लोग राफ्टर बोलते हैं। तो इतने सारे डिजाइन करने होते हैं। तो आज हम लोग बस इसको देखेंगे कि क्या स्टेप्स करने होंगे हमको डिजाइन में, ये जरूर देखेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग एक पार्ट करेंगे, एक छोटा सा आज पार्ट करेंगे, पॉइंट पैनल लोड पहले कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। और बाद में हम जाके आपको दिखाएंगे कि किसी टेंशन मेंबर होगा अगर वेब में तो उसका कैसे डिजाइन करेंगे, कोई कंप्रेशन मेंबर होगा तो कैसे करेंगे, पर्लिन्स का कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ आज हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जो कंपोनेंट समझने हैं वो समझ में बिल्कुल आने चाहिए, राइट। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ जो कंपोनेंट्स है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको ये मेंबर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ये वाला जो मेंबर है क्या है, ये राफ्टर बोलते हैं या इसको हम लोग टॉप कॉर्ड बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बॉटम कॉर्ड बोलते हैं। क्या आप लोगों ने ये सब लिखा है, जान रहे हैं इसको, ठीक। इस पोर्शन को हम लोग रिज बोलते हैं, पता है आप लोगों को। उसके बाद इस पे जो मेंबर आता है, ठीक है, इस पे जो ये मेंबर आता है जो उस तरफ से हॉरिजॉन्टली चला जाएगा आगे की तरफ, ये वाला पर्लिन्स जो होता है यहाँ पे रहता है पर्लिन्स। पर्लिन्स और क्लिट एंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको पर्लिन्स का भी डिजाइन करना है। मीनिंग क्या हुआ कि मतलब इस तरह का पिच लूप है, तो ये जो पार्ट है यही पर्लिन्स है, ये राफ्टर हो गया। अब इसका डिजाइन करना है आपको, ये वाला पार्ट जो हो गया ये, इसको डिजाइन करना है। मान लीजिए इतना छोटा पोर्शन को आपको डिजाइन करना होगा और फिर बाकी उसी के हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसका भी आपको डिजाइन करना है, पर्लिन्स का भी डिजाइन करना है। और बाकी तो ट्रस्ट मेंबर में तो इसका डिजाइन, इसका डिजाइन, इसका डिजाइन, हर मेंबर का डिजाइन, ओके, सभी मेंबर का डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉम्प्रेशन, जितना कॉम्प्रेशन मेंबर होगा उसका डिजाइन होगा एक तरह से, जितना टेंशन मेंबर का होगा सबका डिजाइन एक तरह से होगा, ओके, समझिए इस बात को। और जो पर्लिन्स होता है ना उसका डिजाइन थोड़ा अलग होता है, पर्लिन्स जो होगा उसका डिजाइन एक अलग तरीके से होता है। एक दो तीन, तीन तरह का डिजाइन तो आपको अलग से करना होगा। तो इसका भी पढ़ चुके हैं आप, कॉम्प्रेशन मेंबर का डिजाइन जानते हैं आप लोग, एंगल स्ट्रट याद है, बोलिए। यस सर। तो जो एंगल स्ट्रट में हमने प्रोसीजर किए थे सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ अपनाएंगे कॉम्प्रेशन के केस में। टेंशन मेंबर का भी डिजाइन आपको पता है कि बहुत सारे जो भी एंगल यूज करते थे तो हम लोग कैसे उसको करते थे, आपको वो भी याद होगा, है ना। तो ये चीजों का डिजाइन है। इसमें पर्लिन्स का डिजाइन आप नहीं जानते हैं तो पर्लिन्स का डिजाइन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज एक एक करके हम चीजें आपको बता दें। पर्लिन्स का डिजाइन बता देंगे, कंप्रेशन मेंबर का बताया हुआ है, टेंशन मेंबर का बताया हुआ है, तीन चीज यहाँ हो गया, ठीक। और कैलकुलेशन ऑफ लोड मैंने बता दिया है आपको कि कैसे हम लोग विंड लोड निकालेंगे। आज हम एक कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल करेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे और पैनल पॉइंट लोड कैसे निकालेंगे, वो हम बताते हैं आपको। तो ये हो गया। उसके बाद हम पर्लिन्स का डिजाइन, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, तो ये सबको जब आप कंबाइन कीजिएगा तब जाके आपको स्टील रूफ ट्रस का डिजाइन पूरा होगा। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत लंबा डिजाइन जाएगा, बिकॉज जो कंप्रेशन मेंबर होंगे इसमें से कितना मेंबर होगा जो कंप्रेशन में होगा और कितना मेंबर होगा वो टेंशन में होगा। तो जितना मेंबर होगा उतना मेंबर का डिजाइन यहाँ करना है, समझ रहे हैं। अगर सब आइडेंटिकल है तब तो एक बार डिजाइन करेंगे सबका वही हो जाएगा, सब में अगर लोड सेम आ रहा है तो, क्योंकि फोर्स भी सेम आना चाहिए। फोर्स अलग अलग आया मतलब अलग अलग डिजाइन हो जाएगा, होगा सिमिलर स्टेप, सब कुछ सिमिलर होगा कंप्रेशन के डिजाइन में, लेकिन करना सब। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि डिजाइन प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो बस एक ब्रीफली हम आज को समझाएंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तभी जाके ये क्लियर होगा। तो चलिए आज हम बताते हैं स्टेप वाइज क्या करेंगे। तो लिख लीजिएगा जैसे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रीफली इसको हम डिस्कस कर दें आपको। तो सबसे पहला जो स्टेप हम लोग करते हैं, जो गिवन डेटा है वो तो लिखेंगे, पहला स्टेप हम लोग जो करेंगे वो आपका क्या है, वो क्या रहेगा
आपको टाइप ऑफ ट्रस्ट तो दिया रहेगा, राइट। टाइप ऑफ ट्रस्ट को आपको पता होना चाहिए, वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी स्पान है या रूफ, जो भी रूफ ट्रस्ट का जो भी डेजिग्नेशन वगैरह होते हैं, कैसे यूज करना है नहीं करना है, वो सब आपको दिया रहेगा। सपोज इस तरह का हम मान लेते हैं, इस तरह का आपका रूफ है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी ट्रस होते हैं वो एक स्पेसिंग पे लगा होता है, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रस यहाँ लगा हुआ है, तो एक ट्रस आपको यहाँ लगा हुआ रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा बोलिए, कौन बताएंगे, बीच में क्या रहेगा। पर्लिन। अरे छत के ऊपर क्या रहता है, कोई नहीं बता रहा। रूफ कवरिंग। यस, तो आपको जो रूफ कवरिंग है वो रहेगा, है ना। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है रूफ कवरिंग आएगा, इसके ऊपर आएगा रूफ कवरिंग। जीआई सीट या एसी सीट, हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, जीआई सीट, एसी सीट जो आप बोले, रूफ कवरिंग इसके ऊपर आएगा। और आपका इस तरह से मान लीजिए जो भी स्ट्रक्चर है बना हुआ है। तो ये जो ट्रस मेंबर है, मान लीजिए कोई भी किसी भी टाइप का ट्रस हो, मान लिया जाए कोई भी, हम मान लेते हैं रैंडमली कोई डिजाइन बना रहे हैं, किसी भी तरह का हो, तो ये जो ट्रस है एक यहाँ प्रोवाइड होगा, एक ट्रस जो होगा यहाँ पे कहीं पे होगा कुछ स्पेसिंग के बाद, तो ये ट्रस का स्पेसिंग हो गया, है ना। तो जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो एक ट्रस के लिए डिजाइन करते हैं, सिर्फ एक को डिजाइन करेंगे और उसी की तरह सबका स्पेसिंग लेके, यहाँ स्पेसिंग ऑफ ट्रस जो है यहाँ पे सर्टेन है, और इसके हिसाब से आप देते चले जाएंगे। तो एक ही ट्रस का डिजाइन करना है आप, बाकी सब आइडेंटिकली लगा देना है, बन जाएगा। मान लीजिए वर्कशॉप बनाना है, कोई फैक्ट्री का रूफ बनाना है, हम आगे एक ट्रस को डिजाइन करेंगे, एक को यहाँ डिजाइन कर दिया, सब आइडेंटिकल हो जाएगा ये सब आगे का, ठीक। उसी तरह से इसके बीच में मान लीजिए एक पर्लिन लगा हुआ है, तो अगर हम एक पर्लिन का डिजाइन कर देंगे, ठीक है, एक पर्लिन का डिजाइन कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उसी तरह से आइडेंटिकल मेंबर हम लेके और बाकी पर्लिन का डिजाइन हो जाएगा, और बाकी जितने भी पर्लिन हो उसका डिजाइन हो सकता है। समझ रहे हैं बात, बोलिए। यस। तो यहाँ बात ये हुई कि यहाँ पे मेंबर्स बहुत सारे हैं जिसको हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, अब मतलब सब कुछ कहा जाए कि अगर सब कुछ दिया रहे, ये सब चीजें दे रखी रहो, ये सब चीजें क्वेश्चन में दिया ही जाएगा आपको, तो स्टेप 1 जो हम लोग करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ लोड्स करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लोड्स, जिसमें कि आपको करना होगा डेड लोड का कैलकुलेशन, लाइव लोड का कैलकुलेशन, ठीक है, स्नो लोड का कैलकुलेशन, विंड लोड का कैलकुलेशन। इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझिए, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना लंबा स्टेप हो जाएगा अपने आप में। हम ब्रॉडली एक्चुअली स्टेप लिख रहे हैं, ब्रॉडली लिख रहे हैं, होगा ये बहुत ज़्यादा स्टेप में ऐसे ही चला जाता है। स्टेप अगर 2 की बात करें, स्टेप 2 की अगर हम बात करें, तो अब हम क्या करेंगे। तो स्टेप 2 में हमारा क्या होता है कि जितना फोर्स है ना, जितना फोर्स इसमें है उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस मेंबर में कितने फोर्स हैं, इस मेंबर में कितने फोर्स आएंगे वो निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कर लेंगे क्या, कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम आपको ये भी करना है कि पहले आपको पूरा जो फोर्स है जो डेवलप होगा इच मेंबर में, सारे मेंबर में, वो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, कितना लंबा ये प्रोसीजर जाएगा बताइए। यस सर। तो फोर्स लगाने के लिए वही 3 मेथड जो आप लोग करते हैं वो काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फोर्स निकालने के लिए बहुत समय लगेगा। तो फोर्स निकालने से पहले जो सेकेंड स्टेप है, इसमें ये कर लेते हैं, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लोड कर लेते हैं ताकि फोर्स निकालने में आसान हो जाए, क्योंकि फोर्स तो तभी निकालेंगे जब हमको पैनल पॉइंट लोड पता चल जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड को चेक करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको ऑफ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स को पहले हम लोग देखेंगे कौन सा क्रिटिकल सेक्शन है, एंड कैलकुलेशन ऑफ पैनल पॉइंट लोड। मतलब कहने का कि किस पैनल में कितना लोड आएगा, किस पैनल में कितना लोड आएगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। कि किस पैनल में कितना लोड आने वाला है, वो कैलकुलेशन भी आपको करना होगा कि हर पैनल को देखते हुए कितना कितना लोड आएगा। एंड देन स्टेप थर्ड में हम एनालाइज करेंगे, थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ ट्रस करेंगे, एनालिसिस ऑफ ट्रस। और ये हम क्या बोला, एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ ट्रस या ईच ट्रस मेंबर, ये काम करेंगे, ये करेंगे फिर ये काम करेंगे। समझे इस बात को, राइट। yes sir, लिख लीजिए, इसको खाली लिखना है आपको, अभी लिखिए, जिससे डरने की बात नहीं है। स्टेप काफी लंबा होगा, कोई बात नहीं, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम फोर्स निकाल लेंगे, हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मेंबर कॉम्प्रेशन में है और कौन सा मेंबर जो है टेंशन में है, इतना आपको पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप द मेंबर हैविंग इक्वल फोर्सेस, ठीक है। और जो मानिए एक नेचर का होगा उसको एक तरफ कर लेंगे, हैविंग इक्वल फोर्स, अगर इक्वल फोर्स का है तब तो उसको एक साथ करके एक साथ डिजाइन कर लेंगे, दिक्कत ही नहीं। हैविंग इक्वल फोर्सेस फॉर डिजाइन। तो जनरली क्या होता है ना कि जब हम डिजाइन करते हैं तो इक्वल लोड्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं। और देखिएगा बहुत सारा मेंबर ऐसा होता है जिसमें इक्वल फोर्स आता है, या हो सकता है कि नेचर के बेसिस पे हम लोग ग्रुप बना लें, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे भी हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग ग्रुप कर लेंगे मेंबर को, कॉम्प्रेशन मेंबर एक तरफ, टेंशन मेंबर एक तरफ। मतलब इसमें से देख लेंगे कि ये मेंबर हो गया टेंशन या कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन में रख दिया, ये कॉम्प्रेशन में तो कॉम्प्रेशन में रख दिया, टेंशन में तो टेंशन में रख दिया, ये टेंशन में तो टेंशन में, इस तरह से ग्रुप कर लेंगे। तो 4 स्टेप ये करने के बाद 5वां स्टेप जब आएगा तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5वां स्टेप होगा आपका, इसमें हम लोग करेंगे डिजाइन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर, या पहले हम डिजाइन ऑफ पर्लिन्स कर लेंगे। डिजाइन ऑफ पर्लिन्स आप लोग पहले कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, पर्लिन्स का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, तो डिजाइन ऑफ पर्लिन्स पहले कर लेंगे, ये वाला, ठीक। समझ में आई बात, बोलिए। yes sir, तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या हो, जब रूफ ट्रस का डिजाइन सर करते हैं तो स्टेप 2 क्या था सर, क्या हुआ, सर स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, जैसे डेड लोड लाइव लोड सब निकल गया तो सबको जोड़ के देखेंगे कौन सा क्रिटिकल हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि पैनल पॉइंट लोड कितना आता है, उसमें हम अभी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा। इतना लिख लिए आप लोग, बोलिए। yes sir, चलिए तब एक हम मिनट लोग सर, एक मिनट, इसको लिख लीजिए, खाली लिखने के लिए हम बस इसको बता रहे हैं। yes sir, चलिए ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। जो स्टेप आपका 6 है, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग डिजाइन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर करेंगे, जैसे आप करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग
डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर करेंगे जैसे करते आए हैं। उसके बाद आप करेंगे, सॉरी एक इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिजाइन ऑफ एंड बियरिंग करते हैं, डिजाइन ऑफ एंड बियरिंग कनेक्शन, वो सब चीजें एंड बियरिंग कनेक्शन वगैरह तो वहाँ ही पता चल जाएगा। एंड बियरिंग का हम लोग डिजाइन करेंगे जहाँ पे ट्रस हमारा सपोर्ट पे जाता है। जब ट्रस जो है आपका ये पास जो है यहाँ पे सपोर्ट पे जब जाएगा तो इसके लिए भी हम लोग को एंड बियरिंग का डिजाइन करना पड़ता है। तो इतना सारा काम करने पे आपको स्टील रूफ ट्रस का कंप्लीट डिजाइन मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके 3 घंटे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कर पाएंगे, इतना लंबा स्टेप हो जाएगा कि करना मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, आपको इसमें से एक छोटा छोटा पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक। तो ये सब स्टेप्स हैं, बस आप लिख लीजिए। हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे, एक एक करके देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप देख चुके हैं, टेंशन मेंबर का डिजाइन, कॉम्प्रेशन मेंबर का डिजाइन देख चुके हैं, ठीक है। पर्लिन्स का डिजाइन देख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लोड कैसे करते हैं वो सब देख लेंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोग ये सब, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे, और वो है आपका एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ पर्लिन्स। पर्लिन्स का डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो पर्लिन्स का डिजाइन करने के लिए एज पर IS 800 जो आपका कोड है, इसके लिए जो है कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो पर्लिन्स होता है उसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एंगल सेक्शन जो है, एंगल सेक्शन जो होते हैं ना, उसी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पर्लिन्स का डिजाइन जो है यहाँ पे आपको दिखाई मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए एज पर द कोड, ठीक है, डिजाइन ऑफ, लिख लीजिएगा, डिजाइन ऑफ पर्लिन्स ऑफ रूफ, जो रूफ ट्रस में होता है, यूज होता है, विथ स्लोप नॉट एक्सीडिंग, विथ स्लोप नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री, ठीक है, मे बी, ये नहीं लिखते हैं, मे बी 30 डिग्री। तो इसके लिए हम डिजाइन आपको बताने जा रहे हैं एज पर द कोड, इसके लिए दिया हुआ, और यही आपको जनरली आपको दिखेगा यूज होता हुआ। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिन। पर्लिन एक तरह का समझिए एंगल सेक्शन ही यूज करना है आपको एट लास्ट, राइट। पर्लिन आपको ये तो समझ विजुलाइज कर लिए होंगे, आपको कौन सा मेंबर की हम बात कर रहे हैं। दो ट्रस के बीच में जो ये मेंबर है इसी को हम लोग पर्लिन बोल रहे हैं, इसी का हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, जिसमें कि पर्लिन होता है, और वो पर्लिन जो है कनेक्टेड होता है आपको रूफिंग मटेरियल से, और नीचे क्लिट एंगल से कनेक्टेड होता है, ठीक। इसका अगर फिगर बनाना चाहे तो फिगर पहले बना लेते हैं, अगर इसको अच्छे से ड्रॉ किया जाए। जैसे मान लीजिए इस तरह का रूफ है, ठीक, नीचे मान लीजिए इधर राफ्टर होगा जिसके ऊपर ये आएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग। ओके, इधर भी मान लेते हैं ऐसा खत्म, इधर एंड। ये रूफिंग मटेरियल है, देखिए ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एंगल सेक्शन लगा रहता है, एक अलग इसको कलर से बनाते हैं,
आपको दिख जाएगा। ताकि ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ पे एक दूसरा जो क्लिट होता है, क्लिट से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिट से क्लिट एंगल है ये। उसके बाद यहाँ पे एक जे बोल्ट लगा रहता है, जो ऐसे कुछ राउंड होता है, घुमा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, यूज होता है। देखे हैं ये वाला? बोलिए। यस सर, गढ़ में यूज है होता सर, है। देखे हैं सर। देखे ही होंगे, पक्का देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ये वाला, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, यही पर्लिन है। ये जो है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यही पर्लिन है। ये जो एंगल आपको दिखा, यही क्या आपका पर्लिन है। यही जो है जे बोल्ट से लगा रहता है। ये एंगल आपका एंगल जो पर्लिन है वो हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग लिख देते हैं एंगल सेक्शन ही है, इसको पर्लिन बोलते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग राफ्टर बोलेंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग रूफिंग सीट बोलेंगे, रूफिंग मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं जे बोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ आप देख पा रहे होंगे, जो लेंथ इसका है, ये वाला जो लेंथ है, ये तो नहीं दिखेगा कलर, ये वाला जो लेंथ है, एक ये लेंथ हो गया और एक हो गया इसका ये लेंथ। दो लेंथ यहाँ पे जरूरी है, राइट, दो लेंथ यहाँ पे समझना आपको जरूरी है। तो ये जो हो जाता है आपको, एक इधर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ। ठीक है, ये डेप्थ हो गया, ये विड्थ हो गया। जरा इस फिगर को बना लीजिए तो आप लोग, डेप्थ और विड्थ हो गया आपको ये एंगल पर्लिन का। इस फिगर को जरा बना लीजिए तो, सब लोग बना लिए? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिन जो निकालना है, तो एज पर द कोड इसका एक फॉर्मूला है, एम मैक्स इज इक्वल टू होता है WL/10। ठीक है, WL/10 इसको लिख लीजिए, वेयर W इज टोटल UDL। ठीक है, टोटल UDL नॉर्मल टू रूफ सरफेस on purlin including wind load, ठीक है, इंक्लूडिंग विंड लोड, ये किलो न्यूटन में आपको मिल जाएगा। एल जो है ये हो गया आपको स्पान ऑफ पर्लिन इन मीटर, राइट। तो स्पान का मतलब क्या हो गया, ये जो राफ्टर हो गया, एक राफ्टर यहाँ हो गया, एक राफ्टर यहाँ हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस, समझ गया ना, यही हो गया आपका इसका स्पान, ये वाला। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन जो राफ्टर्स है, प्रिंसिपल राफ्टर्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर के बीच का दोनों का दूरी, इसको हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। तो प्रिंसिपल राफ्टर के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोल देंगे स्पान। तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। चलिए, हो गया क्या सबका? लिखिए तो एक चीज, पहला स्टेप, बस 3 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। एक स्टेप तो लिख दिया हमने,
ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बताते हैं। ये जो एनालिसिस है ये प्रोसीजर वगैरह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। भले लंबा लंबा डिजाइन नहीं पूछेगा लेकिन छोटा छोटा चीज जरूर पूछेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, तो वो करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मॉडुलस, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। और रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालेंगे बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, m अपॉन सिग्मा BC और m अपॉन सिग्मा BT, क्योंकि ये एक तरह का बीम है कि नहीं, बोलिए। पर्लिन एक तरह का क्या है, छोटा सा बीम है, मिनी बीम, क्या बोलिए, है कि नहीं, समझ गए। यहाँ पे हम लोग सिग्मा BC और सिग्मा BT को 165 न्यूटन पर mm² पुट कर देंगे, हो जाएगा क्या बताइए। यस सर। ओके, उसके बाद स्टेप हम लोग थर्ड में जाएंगे और सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल, जनरली एंगल सेक्शन ही यूज होता है, तो एंगल सेक्शन ही यूज कर लेंगे, एंगल सेक्शन। तो सुटेबल एंगल सेक्शन मतलब ऐसा लेंगे जिसका जेड जो है, रिक्वायर्ड जेड जो है वो आपका उससे मोड़ हो, मतलब सेक्शन हैविंग, लिख दीजिएगा, हैविंग जेड स्लाइटली मोर देन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, स्लाइटली मोर देन जेड रिक्वायर्ड। चलिए इसको लिख लीजिए, आप एक लाइन और लिख लीजिए। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग स्टील टेबल में जाएंगे और स्टील टेबल से जाके ये चीज़ लिख लेंगे कि हमारा किस तरह का एंगल यूज होगा, स्टील टेबल से इसको लिख लेंगे। नोट करिए जरा स्टेप 2 स्टेप 3 को। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, बहुत छोटा डिजाइन है, आपने सेक्शन निकाल लिया, बस एक चेक कर लेते हैं बस और हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बस एक छोटा सा चेक करेंगे चौथे स्टेप में और ये डिजाइन खत्म, पर्लिन का डिजाइन खत्म। तो इसके लिए जो हमारा स्टेप है नंबर 4, तो जो स्टेप 4 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सेक्शन चूज किया है, ठीक है, उसको जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड सेक्शन should satisfy the following। तो पहला क्या क्राइटेरिया है और दूसरा क्या है, तो एक देखिए क्या है, जो विड्थ ऑफ द, जो विड्थ है ये वाला विड्थ पार्ट, मतलब ऐसे आपको जो दिख रहा है ये पर्लिन, तो ये हो गया विड्थ उसका, ठीक है, जो रूफ कवरिंग के पैरेलल में दिख रहा है, और ये हो गया उसका डेप्थ, ठीक। तो पहला आपको चेक कर लेना है कि जो आपने विड्थ लिया है, जो आई सेक्शन, जो आप सॉरी जो एंगल सेक्शन आपने चूज किया है, तो उसका जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ है शुड नॉट बी लेस देन L अपॉन 60। एक ये चेक कर लेना आपको। दूसरा डेप्थ को चेक कर लेना है, जो डेप्थ आप ये देख रहे हैं, जो डेप्थ आप देख रहे हैं, दैट शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन L अपॉन 45। ये दो चेक अगर आप कर लेते हैं और ये सेटिस्फाई हो जाता है, तब हम लिखेंगे कि डिजाइन ओके हो गया है। इफ इट सेटिस्फाइज, राइट, इफ इट
सेटिस्फाइड, ठीक है, मतलब ओके, डिजाइन ओके। समझ में आया डिजाइन? बोलिए। यस सर। यस सर। हो जाएगा, बहुत आसान है। और ये बहुत छोटा सा डिजाइन है लेकिन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखें। ये वहाँ पे बहुत काम होता है। जो अभी मैं फोर्थ स्टेप लिखा मैंने कि विड्थ जो है लेस देन इतना, डेप्थ लेस देन इतना नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। हम लोग के समय में भी ये सब बहुत पूछा जाता है। हम लोग तो नहीं क्या पढ़ पाए, पर्लिस वगैरह डिजाइन वगैरह कभी पढ़े ही नहीं, तो लेकिन आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, अच्छी चीज़। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग पैनल लोड की बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिटाएं, इसको लिख लिया हो तो। यस सर। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह निकाल लीजिए, ठीक। और इस क्वेश्चन में हम लोग जो चीज़ें दे रखी हैं उसके हिसाब से एक बार पैनल पॉइंट लोड जो है निकालने की कोशिश करते हैं कि किस पैनल पे कितना लोड आएगा, हर पैनल पे हर एंड पे कितना लोड आएगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सीखने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग ये करेंगे, दो ही नंबर को करेंगे, एक ये करेंगे और एक डिजाइन ऑफ पर्लिन्स करेंगे। दो न्यूमेरिकल करेंगे और मैक्सिमम चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे आज इस स्टील रूफ ट्रस के डिजाइन में, क्योंकि कॉम्प्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर का डिजाइन सिमिलर रहता है। तो उसको बस एक न्यूमेरिकल और आगे कर लेंगे कभी किसी क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा स्टील रूफ ट्रस का डिजाइन, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन बनाएं। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। एक चीज और यहाँ है जो कि आपको सीखना चाहिए था। जो लाइव लोड का हम लोग कोड से जनरली देखते हैं, लाइव लोड पर्लिन पे कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए नहीं दिया है, जो रूफ का जो लोड आता है वो कैसे है उस पर हम निकालेंगे लाइव लोड, तो ये सब नहीं दिया रहता है, तो उसको निकालने का तरीका है, ठीक है। तो एक वो चीज़ आपको अभी क्वेश्चन में ही बता देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक ट्रैट टाइप ट्रस, ये टाइप ऑफ ट्रस हो गया, इस तरह का कोई ट्रस है, इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कशॉप बिल्डिंग विथ फॉलोइंग डिटेल्स। उसका स्पान दे दिया है 10 मीटर, स्लोप दे दिया है 30 डिग्री, राइट। मान लीजिए हम ट्रस नहीं बनाते लेकिन ओवरऑल इसका देखा जाए तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। इसका 10 मीटर ये दिया है, 30 डिग्री आपको एंगल दे दिया है। स्पेसिंग ऑफ ट्रस, तो स्पेसिंग करने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा ट्रस जो होगा वो कितने दूरी पे लगा है बताइए? 4 मीटर पे, 4 मीटर। 4 मीटर पे जाके है दूसरा ट्रस आपको यहाँ पे लगा हुआ होगा। उसके बाद रूफिंग एसी सीट ऑफ 160 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये भी है। तो इसके ऊपर जो रूफिंग सीट है उसका लोड दे दिया, मतलब डेड लोड दे दिया। रूफिंग एसी सीट का डेड लोड दे दिया 160 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो हमको यहाँ पे स्लोपिंग एरिया निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चल जाएगा कि क्या उसका डेड लोड होगा। वेट ऑफ पर्लिन जो है ये भी दे दिया है आपको, डेड लोड इसका भी निकल जाएगा। वेट ऑफ ट्रस दे दिया है 100 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब आपको डेड लोड निकालने में यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये है रूफिंग एसी सीट उसको जोड़ना होगा, पर्लिन्स को जोड़ना होगा, वेट ऑफ ट्रस को जोड़ना होगा, सबको जब जोड़ लेंगे तब आपको टोटल डेड लोड निकलेगा, ठीक है। द हाइट ऑफ ईव्स इज 5.5 मीटर। हाइट ऑफ ईव्स मतलब क्या हुआ बताइए? यही दूरी ना, यही ईव होता है, ईव्स ये रिज होता है, क्लियर है। तो हाइट दे दिया एंड सिचुएटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। इससे क्या पता चलेगा? दिल्ली से क्या पता चलेगा? वेलोसिटी ऑफ विंड। हाँ, लोड वो डिजाइन जो स्पीड है आपका
जो बेसिक विंड स्पीड होता है वो पता चलेगा। बाकी K1 K2 K3 दिया हुआ है और पैनल लोड निकालना है। मीनिंग ये हुआ कि कितने ट्रस के जो पैनल्स होते हैं और पैनल का जो पॉइंट है उस पर कितना कितना लोड आएगा, ये निकालने की बात यहाँ हो रही है। तो कोई भी तरह का ट्रस, मान लिया कुछ होगा यहाँ ट्रस, तो सपोज जैसा भी हो, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट ये हुआ, 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 इन सब पॉइंट पे आपको निकालना है कि कितना कितना लोड आएगा, हर पॉइंट पे कितना कितना लोड आएगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। यही कहा जा रहा है पैनल पॉइंट लोड्स फॉर DL, LL और WL, मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितना लोड आएगा इस रूफ के ट्रस के ऊपर, जो ट्रस है उसके ऊपर। क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? बोलिए। यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला काम हम लोग को करना है, लोड को ही तो निकालना है। तो तीन तरह के लोड निकालने हैं, लाइव लोड, विंड लोड और डेड लोड। आप विंड लोड निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से ये विंड लोड निकलेगा, तो उसका तो हम लोग को प्रोसीजर पता है। डेड लोड निकाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सब डेड लोड दिया हुआ है, बस जोड़ना बाकी है, तो डेड लोड निकल जाएगा। एक लाइव लोड जो है वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो लाइव लोड के लिए जो है एक चीज हम बता देते हैं आपको, लाइव लोड के केस में नोट करके हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो पहला काम हम लोग वही कर लेते हैं कि लाइव लोड निकालने का काम कर लेते हैं। तो पहला जो है लाइव लोड निकालने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, LL लाइव लोड और इम्पोज्ड लोड। तो स्लोपिंग रूफ, ठीक है, स्लोपिंग रूफ, अगर आपका स्लोपिंग रूफ विथ अल्फा ग्रेटर देन 10 डिग्री, ठीक है, फॉर स्लोपिंग रूफ अल्फा ग्रेटर देन 10 डिग्री, इसको नोट्स में करके लिख लीजिएगा आप लोग। इस केस के लिए जो आपका UDL है, UDL, ठीक है, UDL पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया, ठीक है, प्लान एरिया जो रूफ में आता है, ऑन रूफ, लाइव लोड केस में रूफ में जो आता है वो यहां से निकल जाएगा, ठीक है, 4 यहां लिख देते हैं रूफ, तो वो यहां से निकल जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 750 माइनस थीटा माइनस 10, थीटा या अल्फा कर देते हैं उसको, अल्फा माइनस 10 डिग्री इंटू 20, ठीक है। इसका यूनिट जो आएगा वो आपको आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बाकी चीजें आपको सिर्फ पुट करनी है। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक, तो ये पता चल जाएगा। उसके बाद एक और चीज यहाँ ध्यान रखना है कि मिनिमम लोड जो है, मिनिमम लोड जो है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक बात? बताइए। यस सर, तो जो लाइव लोड है, जो रूफ पे आएगा लाइव लोड, वो आपको नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। लाइव लोड अगर आपको रूफ ट्रस पे नहीं दिया है तो हम लोग इस तरह से लाइव लोड निकाल लेंगे और फिर हम इसको यूज करेंगे, जब कॉम्बिनेशन में जब यूज करेंगे उस समय इसका यूज कर लेंगे। ओके, तो ये है लाइव लोड निकालने का तरीका जो ट्रस पे आएगा, ठीक है, जो ट्रस पे आएगा, रूफ के थ्रू आएगा, और फिर आप इसको ऐड कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे कि कितना क्या आएगा। चलिए, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में निकाल लेंगे अगर, तो लाइव लोड क्या आएगा पर्लिन पे, मिटाएं इसको, क्या लिख लिए, एक बार लिख लीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, लाइव लोड फॉर स्लोपिंग रूफ विथ अल्फा
स्लोप ग्रेटर देन 10 डिग्री यूडीएल, और इसमें दोनों में जो मिनिमम होगा इन दोनों में वो देखना है। ये 400 से अगर ज़्यादा होगा तो इसको लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? निकाल लिए सर। हाँ, तो मिनिमम 400 होना ही चाहिए। ये जो लाइव लोड है, जो लाइव लोड आप देख रहे हैं रूफ के कारण जो आएगा रूफ पे, ये 400 तो होना ही चाहिए मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 400 नहीं है सर, 350 आ रहा है। कैसे सर? अच्छा, पुट करके देख लिए? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जरा सा काम करते हैं, मिटाया इसको हमने। ओके, अब हम यहाँ काम करते हैं। तो लाइव लोड, ठीक है, लाइव लोड जो है इस केस में अगर हम निकालेंगे तो 750 माइनस थीटा हो गया 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू 20, कितना हो गया ये? 350 हो जाएगा। यस सर। ये यूडीएल का लोड हो गया। उसके बाद अगर हम लोग मिनिमम देख रहे हैं, लाइव लोड तो ये आया, मिनिमम अगर लाइव लोड देखेंगे, मिनिमम लाइव लोड तो ये होना चाहिए 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पे लाइव लोड? 400 को सिलेक्ट करना होगा हम लोग को, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो हमारा रूफ ट्रस पे कितना लोड आएगा? ये जो रूफ ट्रस है इस पे कितना लोड आएगा बताइए जरा। तो लाइव लोड फॉर ट्रसेस ये आ जाएगा आपका, इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका भी एक वहाँ पे नोट है, एक फॉर्मूला है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2/3, ठीक है, 2/3, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका यूज करते हैं, ठीक। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? वो है 400। ऐसे भी ऑब्वियसली इसमें से जो आएगा आपको मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि 350 है और ये ज़्यादा है, इसमें से जो ज़्यादा आएगा वही आपको लेना है, विच एवर इज मोर। तो जो इसमें से ज़्यादा आएगा उसी को यहाँ पुट कर देना होता है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2/3 इंटू 400, ये सब कोड के हिसाब से दिया जाता है। तो कितना आएगा? 266.67। 266.67 आएगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना लाइव लोड जो सर है, एक मिनट, सही आ रहा है क्या? सर एक मिनट सर। सर यही आ रहा है। लाइव लोड पे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं अब हम लोग और देखते हैं अगला जो काम है हमारा विंड लोड निकालने का। पहला तो अपन लाइव लोड निकाल लिए, ट्रस पे कितना आया। अब हम लोग विंड लोड का देख लेते हैं क्या आएगा। विंड लोड निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा बताइए? VZ निकालना होगा, ओके, K2 इंटू K3। यहाँ पे जो VB है दिल्ली के लिए वो है 47। ऐसा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा तो हम बता देते हैं आपको, दिल्ली के लिए फॉर दिल्ली 47 है। तो जरा इसको पुट कर लीजिए, 47 इंटू ये हो गया 1, 0.88 इंटू 1 कितना आया? 41.36। 41.36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद PD निकाल लीजिए, 0.6 VZ का स्क्वायर कितना आ जाएगा? सर 1026.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि यहाँ H कितना है, जो हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। तो H इज एक्चुअली 5.5 मीटर और W इज एक्चुअली 10 मीटर, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आता है? बोलिए, H/W कितना आएगा?
5.5 अपॉन 10, 0.55 आएगा क्या? यस यस सर। तो 0.65। तो ये 0.5 से ज़्यादा है ना? मतलब ये किस रेंज में आएगा? जो आपके टेबल में दूसरा वाला वैल्यू है उस रेंज में आ रहा है क्या? बोलिए। ऐसा है? यस सर, आ तो रहा है। आ रहा है ना? तो इस टेबल के हिसाब से अब हम लोगों को देखना होगा कि 30 डिग्री पे, समझे, 30 डिग्री पे स्लोप 30 डिग्री पे कितना कितना सीपीआई का सीपीई का वैल्यू आता है, सीपीआई का वैल्यू होता है, वो बताना होगा। तो इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। सर 3/2 कहाँ से आया? अरे टेबल जो है ना, टेबल, समझे? जी सर। टेबल देखे हैं? टेबल याद आया? पिछले क्लास में हम टेबल दिखाए थे आप लोगों को। यस सर, याद है। यस सर। ठीक है, तो टेबल में देख लीजिएगा एच बाई डब्ल्यू का रेशियो उसमें देखिएगा। पहला वाला में जो है एच बाई डब्ल्यू लेस देन 1/2 है, उसके बाद ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ। तो जरा 30 डिग्री के लिए निकालिए। इसको थोड़ा मिटाते हैं। सर प्रत्येक मतलब राज्य के लिए सर बीवी का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक एरिया के लिए अलग अलग होता है, शहर के लिए अलग अलग होगा भी। जी सर। पिछले क्लास में अगर किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा अभी तक। ठीक है, तो अब हमारा ये मुद्दा ये है कि हमको तो मिल गया, ये केस मिला है एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जरा ये टेबल हमको बताइए कितना आएगा, स्लोप क्या आएगा? अरे कहाँ चला गया? तो यहाँ लिख देते हैं स्लोप, इधर लिख देते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। याद आया सबको? थीटा बराबर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ई एफ, जी एच, ई जी और ई जी और क्या था, एफ एच, यही ना? यस सर। तो इसके लिए सी पी ई का वैल्यू बताइए क्या क्या होगा 30 डिग्री पे? सर ई एफ हो जाएगा -0.2, ठीक है। जी एच हो जाएगा -0.5, ई जी -0.8, ठीक, एफ एच भी -0.8। ठीक है, ये सी पी ई का वैल्यू हो गया। एंड सी पी आई का वैल्यू क्या होगा? तो नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं, सी पी आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओपनिंग नहीं दिया, इसका मतलब नॉर्मल है, तो सी पी आई को 2 ले लेना है। ठीक है, ये मिल गया और ये मिल गया। क्या हम लोग अब निकाल पाएंगे इसके लिए 8 को वैल्यू निकलेगा? बोलिए। यस सर। तो जरा निकालिए तो, निकलेगा? हैं कि थक गए? इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निकल जाएगा हाँ सर। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, आप लोग बताते जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका जब थीटा बराबर 0 डिग्री का केस होगा, उस केस में आपका जो है पहला क्या था, ई एफ ना? ई एफ में दो चीज बनेगा, जी एच में दो बनेगा, ठीक है, इंटू पी डी करते हैं। ये फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग, तो जरा ये फॉर्मूला लगाइए।
ईएफ के केस में जरा बताइए कितना कितना आएगा। अरे यार कहाँ चला गया। पहला केस का बताइए। सर ईएफ में पहला 0 होगा और दूसरा -410.56 पहला 0 हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाह, मतलब पहला फॉर्मूला में बताइए। फॉर्मूला में -0.2, ठीक है, प्लस 0.2 इंटू पीजेड कितना निकाले हैं, 10 to 6.4। ये तो 0 हो जाएगा। -0.2 इंटू 10 to 6.4 कितना आ गया। ये आ रहा है सर -410.56। 56। उसके बाद बताइए जीएच के केस में बताइए क्या आएगा। जीएच के केस में कितना बताया था, सीपी 0.5, 0.8 था। अरे 5 था जीएच के केस नो सर 0.5 था। वही तो, जीएच के केस में 0.5 था, तो एक बार प्लस 0.2 कितना आएगा, और एक बार माइनस, बोलिए। सर प्लस जीएच के के केस केस में में आएगा -307.92। ठीक है, और सर माइनस के केस में आ जाएगा माइनस आएगा सर -718.48। तो ये तो निकला 1 2 3 4 को निकला, 4 को और निकालना होगा। 4 को और निकालिए ईजी और एफएच के केस में। तो इन दिस केस अगर देखा जाए तो सीपी -0.8 है, प्लस 0.2, ये देखिए कितना आएगा, -0.8 हुआ, -0.2 हुआ इंटू 10। ठीक है, अब बताइए कितना हुआ, -0. सॉरी, दूसरा भी वही है क्या, ये तो सेम है, यस सर। सेम है मुझे लगता है, सर। तब सेम हो गया, यस सर। ये तो सेम हो गया, 0.8 ही हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। दो को निकालिए कितना कितना आया है। सर पहला का इसमें आ जाएगा सर -615.84। -615.84 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा बताइए। -1026.4। 1026 यस सर। इतना ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अच्छा ये 1 हो जाएगा, यही ना। यस सर। ठीक है, तो बाकी नीचे भी तो वही रह जाएगा, बाकी नीचे भी तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से सारा वैल्यू निकल के आएगा, इतना सारा वैल्यू। तो सबसे मिनिमम इसमें कौन सा है, सॉरी मैक्सिमम सबसे कौन सा है, बोलिए। -1026.4। मैक्सिमम विंड प्रेशर और लोड माइनस इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ी शॉर्टकट में हम आज काम किए हैं ये विंड लोड निकालने के लिए। इसके लिए आप लोग पिछला क्लास में अगर नहीं किए हैं तो पिछला क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा, उनके लिए है जो नहीं किए हैं क्लास, पिछला क्लास। तो इस तरह से हम विंड लोड निकाल लिए, और विंड लोड हमारा इतना आएगा, और इसी का डिजाइन होगा, यही दोनों स्लोप पे जाएगा। मतलब यही विंड लोड जो है विंड बार्ड में भी जाएगा और ली बार्ड में भी जाएगा, दोनों तरफ जो है लोड आपको अब इसी लोड पे डिजाइन करना है। ओके, तो मैक्सिमम विंड लोड कितना निकल के आ गया, -1026.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं अपलिफ्ट। अपलिफ्ट, ठीक है, अपलिफ्ट हो गया ये। तो विंड जो है आपके रूफ को क्या करना चाह रहा है, अपलिफ्ट करेगा। ठीक, समझ में आया यहां तक, बताइए।
यस सर। अरे वाह, पीछे से आवाज आया। ठीक, अब हम लोग पैनल पॉइंट लोड निकालते हैं, जो हम लोग चाह रहे थे अभी तक निकालना। तो पैनल पॉइंट लोड को हम लोग निकालते हैं। मिटाएं, लिख लिए हैं आप लोग। इसको समझने के लिए जरूर से Yes, sir. जरूर आप लोग पिछला लेक्चर देख लेंगे। नहीं किए हैं तो हम आपको वीडियो जरूर देखिए, कर देते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब हमारा काम आ गया निकालने का। लास्ट स्टेप जो होता है पैनल पॉइंट लोड। तो पैनल पॉइंट के लिए हमारा लाइव लोड चाहिए, डेड लोड चाहिए और विंड लोड चाहिए। तो सबसे पहले अगर डेड लोड की बात करें कि क्या क्या डेड लोड हमारे पास है, ठीक है। तो डेड लोड में बहुत सारे के चीज़ें हैं आपको। तो एसी सीट का कितना डेड लोड है? 160, कितना दिया है? 160 स्क्वायर पर मीटर। तो इसमें आपको जो एसी सीट, जो रूफिंग सीट है, उसका स्लोप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना है? 4 मीटर है, ठीक, बोलिए, है कि नहीं? ये 5 दिखाई दे रहा है, बोलिए। यस सर, पूरा 10-5। ओके, और ये वाला पार्ट कितना है? ये राइज जरा बताइए कितना है? राइज तो पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा? चलिए राइज नहीं निकालेंगे, एंगल का यूज करते हैं। अगर तो मान लिया ये x है, ठीक है। तो cos 30 अगर किया जाए तो क्या आ जाएगा, बोलिए? 5 है ना, 5/x आएगा, बोलिए तो। पाँच इंटू 2/√3, ये आएगा क्या? x, तो बताइए। बोलिए, x निकल के ये आएगा कि नहीं? cos 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखिए Yes, sir. बेस हो जाएगा, Yes, बेस That अपॉन, आ रहा सर 5.77 मीटर। ये क्या निकल गया जी? ठीक है, जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लोपिंग एरिया जो है, स्लोपिंग एरिया जो होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 160 इंटू 4 मीटर ये दिख रहा है क्या, और x ये दिख रहा है क्या? तो हम इसको 4 इंटू एक्स करेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 2/√3 करेंगे। बोलिए कितना आएगा एसी सीट का डेड लोड? आ गया सर 46.12। 46.12 आपको क्या आएगा? एसी सीट का सर ये आ रहा सर 3695 मीटर्स को। ये था 3695.04 एक मिनट और, एक और काम करना पड़ेगा। तो एक रूफ तो इस तरफ है, एक रूफ उधर भी तो है, समझ गए? एक चीज यहाँ छूट रहा था, एक रूफ इस तरफ है, एक रूफ उस तरफ भी तो है, राइट? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आधा पार्ट ये हो गया रूफिंग का, आधा सीट पार्ट उधर हो गया। तो दोनों को ना करना पड़ेगा, दोनों स्लोप लेना पड़ेगा। एक ये पूरा एरिया ये लेना पड़ेगा, और इसके आइडेंटिकल जो उधर है उसको लेना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए? अब बताइए, दोगुना हो जाएगा उसका जो बोल रहे थे। 7390 सर। 7390 90 सही है क्या, बताइए? 0.83 सर, 0.083। बाकी लोग बताइए। 7385.6। अलग अलग क्यों आ रहा है? तो वो थोड़ा सा सर वो जो आया ना x का वैल्यू उसकी वजह से हो रहा x का वैल्यू कितना आ रहा था, बोलिए तो एक बार। है। 7385.6। नहीं तो पॉइंट खाली एक होल फिगर बताओ। 5.77 मीटर। 5.7, यस सर 77 मीटर। ठीक है। तो इसको पुट करके कितना है, बोलिए आप ही बताइए कितना है? सर 7385.6।
न्यूटन। न्यूटन, यस, इतना आपको आ गया। ये आ गया एसी शीट का डेड लोड, एक निकला। चलिए उसके बाद पर्लिन्स का कितना होगा, समझिए यहाँ टाइप ऑफ ट्रस का भी इम्पोर्टेंस है, वो नहीं रहेगा पता नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे। तो जो यहाँ फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्चुअली, जिस तरह का ट्रस है, तो जो दिया है इसके मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह का होता है। ये एक इस तरह से ऐसे रहेगा यहाँ पे, एक इस तरह से ऐसे रहेगा, ठीक, एक ऐसे फिर जुड़ेगा, और फिर एक ऐसे कुछ, सॉरी उल्टा हो गया, ऐसे कुछ यहाँ जुड़ेगा। उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, ऐसे जुड़ेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ठीक है। तो पर्लिन्स की बात अगर करेंगे तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जो है सबको देखना होगा कि कितना पर्लिन है, और प्लस उसका कितना लेंथ है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो है लेंथ में अगर हम बात करें पर्लिन्स का, एक पर्लिन यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, ठीक है, और एक यहाँ लगा हुआ, तो टोटल मिला के हमको 8 हो जाएगा, ठीक है। उस सबको अगर ऐड कर लेंगे हम लोग, रिज वगैरह को पर्लिन मान के हम लोग ऐड कर लेते हैं अभी, बिकॉज उसको भी तो आपको इंक्लूड करना है ना। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा इधर टोटल, क्या। और जो रिज होता है ना यहाँ पे एक्चुअली 2 होता है, ठीक, 1 2 3 4 और 5, यहाँ 2 यहाँ पे लगता है, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 होगा, 6 7 8 इस तरह का फिगर आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे 8 पर्लिन्स का यूज किया जाएगा, ये फिगर से आपको मिल जाएगा बुक में, अगर आपको बुक है, ऋतु पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी आपको इस तरह से दिया हुआ। तो 8 पर्लिन्स हो गया, और हालांकि इसका लेंथ 4 है, तो हम लोग इसको 4 मीटर हो जाएगा उससे कर देंगे, और 8 ये कर देंगे, ठीक है। तो पर्लिन्स का जो यहाँ न्यूटन पर स्क्वायर लिखा है, ये भी हमको लगता है मिस्टेक से लिखाया हुआ है, ये भी आपका चेंज होगा, ठीक है। इसको भी आप कट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर में इसका वेट दिया रहता है, ठीक। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है कितना आएगा उसके बाद। बहुत ट्रिकी है ये सब, इतना जो है ना, आप लोग एग्जाम में यही हम लोग गलती करते थे, हम लोग भी अपने टाइम पे डेड नोट निकालने में दिक्कत होती थी। सर ये आ जाएगा 3200 न्यूटन। 3200 न्यूटन। जरा ये हमको बताइए कि समझ में आया आपको ये बात पर्लिन्स का कहानी। सर ये 4 सर फिर से बताइए सर समझाइएगा। कहाँ। देखिए होता क्या है ना, जैसे पर्लिन्स जो लगाया हुआ रहता है, तो जो रिज होता है ना, जो रिज होता है यहाँ पे 2 पर्लिन लगाया हुआ रहता है, मतलब ये रूफ को सपोर्ट करेगा, तो एक ऐसे रहता है और एक इधर से रहता है, 2 रहता है, इसीलिए यहाँ पे 2 हम कह रहे हैं, ठीक है। और जहाँ आप ये देख रहे हैं सब जगह एक रहेगा, यहाँ पर एक में रहेगा, मानिए इस तरह से यहाँ पे एक एंगल रहेगा, यहाँ पे एक एंगल रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इधर रहता है एक यहाँ रहता है, 2 रहता है, जो फिगर में दिख रहा है हमको। फिगर एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए हम देख पा रहे हैं, तो फिगर में अवेलेबल है इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, फिर यहाँ पे एक रहेगा, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 पर्लिन्स दिए हुए हैं। ये जो है फिगर नंबर 5.9 है, और पेज नंबर अगर जाना है आपको तो जाइएगा आप लोग 525, ये है ऋतु पब्लिकेशन की बुक है, स्टील रूफ ट्रस्ट में जाके इस पेज पे जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ओके, तो पर्लिन्स का निकालना बहुत मुश्किल हुआ हम लोगों के लिए, चलिए निकल गया। इसके बाद एक और चीज आती है, वो है वेट ऑफ ट्रस, ट्रस का डेड लोड। तो अब ट्रस के केस में क्या होता है कि इसके प्लान एरिया से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 इंटू प्लान एरिया। तो प्लान एरिया की बात करेंगे तो अगर टॉप से देखिएगा इसको, ट्रस को, तो ये कैसा दिखेगा, दिखेगा इस तरह का 10 मीटर का ये दिखेगा, ओके।
और बीच में जो ये 4 मीटर आपको दिख रहा है, 4 मीटर ये दिखे, क्योंकि दो ट्रस के बीच में ही डिजाइन करना है, दो ट्रस के बीच का ही हम उसको लोड लेंगे। ठीक है, जब हम लोग ट्रस का डिजाइन करते हैं, जब पैनल का लोड निकालते हैं, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ये जो गैप है, जितना बीच में स्पेसिंग होता है ट्रस के बीच का, उस स्पेसिंग का ही हम लोग यूज करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 इंटू प्लान एरिया हो जाएगा आपका 10 इंटू 4, कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन। समझे, 4000 न्यूटन। इतना सारा लोड आने के बाद अब हम टोटल करेंगे तब डेड लोड निकलेगा। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इन तीनों को टोटल करेंगे तब जाके हमको निकलेगा टोटल लोड। तो इसको जरा जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, कितना आता है टोटल आएगा सर 14,000 14585.6। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जरा सा इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, टोटल कर लेते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, लिखे है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब वी हैव टोटल डेड लोड, टोटल 14,500 कितना 83, 85.6। ये न्यूटन, इतना न्यूटन टोटल डेड लोड आया है। तो अब डेड लोड जो है, अगर हम पैनल की बात करेंगे, हर पैनल पे कितना कितना आया है, इच पैनल की अगर निकालें, तो एक पैनल मतलब क्या हुआ, एक ये, समझ रहे हैं बात को? कितना पैनल यहाँ हो जाएगा, एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल, चार पैनल, पांच पैनल और 6 पैनल, देख रहे हैं? तो अगर हम लोग निकालेंगे कि डेड लोड ऑन इच टॉप पैनल, कितना से डिवाइड करना होगा इसको, बताइए? 6 6 से डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा। तो बताइए कितना आएगा? आ जाएगा 2430.9। पॉइंट 0.9। ठीक है, इतना न्यूटन आपको आ जाएगा। और एक पैनल में कितना एंड है, हर एक पैनल में 2 एंड दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस सर, दो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, हर पैनल में 2 को एंड होता है। तो हर पैनल का 2 एंड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक पैनल पॉइंट पे जो लोड है वो निकल के आ जाएगा। मतलब डेड लोड ऑन ईच पैनल पॉइंट, डेड लोड ऑन ईच पैनल पॉइंट इज इक्वल टू, जो 24309 निकाले इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1215.46 न्यूटन। ये आएगा, है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? बताइए जरा। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ डेड लोड का जो है पैनल पॉइंट लोड निकाला है कि एक पैनल पे कितना लोड आएगा। अभी हम लोग को और भी काम करना है। ये तो डेड लोड के कारण निकला, अभी हम लोग को लाइव लोड के कारण भी करना पड़ेगा, विंड लोड के कारण भी करना पड़ेगा। इसको मिटा दें, लिख लीजिए जरा। तो अब हम दूसरा जो है लाइव लोड की अगर हम बात करें, लाइव लोड अगर हम इस पैनल पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, लाइव लोड अगर इस पैनल पे निकालना चाहते हैं क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, लाइव लोड फॉर ट्रसेस, लाइव लोड फॉर वो निकाल लेते हैं, फॉर ट्रसेस या ट्रस ऑन टॉप पैनल। ठीक है, टॉप पैनल सिर्फ लिखिए, पॉइंट तो हम लोग निकालेंगे ही। टॉप पैनल्स सारे पैनल को इंक्लूड करते हुए
तो इसका कितना लाइव लोड निकाले थे आप लोग शुरू में, क्या है 266.67, ठीक है, ये कुछ आया था, याद है? यस सर, यही था। ठीक है, तो लोड जब निकालने की बात है, वो तो इंटेंसिटी निकला था, तो इसमें हमको मीटर स्क्वायर ऐड करना होगा। मतलब जो ट्रस का प्लान एरिया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो न्यूटन में कुछ आएगा, न्यूटन में कुछ आएगा। प्लान एरिया कितना है 10 × 4, तो कितना आ जाएगा बोलिए? 10,666.8 न्यूटन। 1066.8, एक और 6.8, कितना न्यूटन है, 10,666.8। ठीक है। यस। तो इसको हम लोग, ये तो पूरे पैनल पे है, मतलब पूरे पैनल पे आके कितना लोड होगा, फिर वही काम कीजिए। तो लाइव लोड, ठीक है, लाइव लोड ऑन ईच पैनल कितना हो जाएगा 0.8, कितना से इसको करिएगा बोलिए? 6 से 6 सर, से, हाँ कितना आएगा 6 बोलिए? से 177.7। 7, यस, 0.8। ये आपको आ गया। उसके बाद लाइव लोड ऑन इच पैनल पॉइंट, इच पैनल पॉइंट, तो इच पैनल पॉइंट पे जब निकालेंगे तो इसको बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक पैनल में 2 एंड होता है, तो कितना हो जाएगा 888.9। 888.9 न्यूटन, 9। ठीक है। तो ये लाइव लोड हो गया। अब हमने यहाँ पे विंड लोड भी निकाला है, ठीक। तो विंड लोड निकाला है, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे सारे पैनल का निकाल सकते हैं, चलिए उसको निकाल लेते हैं, मिटाएं इसको। चलिए अब हम लोग विंड लोड की बात करेंगे। थर्ड में विंड लोड ऑन टॉप पैनल्स, तो विंड लोड कितना आया, इंटेंसिटी जरा बताइए, माइनस कितना आया था 1026.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ आया था क्या? यस सर, यही है। इसको हम लोगों को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, और वो एरिया कौन सा लेंगे, तो ये स्लोपिंग जो एरिया है, जो छत होता है ना, रूफ, उसी पे प्रेशर आएगा ना, समझ गए? ये जो प्रेशर आएगा इसी पे आएगा, इसी पे हवा का प्रेशर ऊपर नीचे जहाँ भी आना है ऊपर आएगा। तो ये रूफिंग एरिया कितना है, तो 4 मीटर इधर, और ये x, ये वाला x, ठीक है। तो बताइए, क्योंकि हवा तो किसी एक साइड से ही चलेगा, समझ रहे हैं बात को? x कितना निकला था बताइए कोई? 5.77। 5.77 आपको x निकला था, उसी का आप यहाँ पे यूज करिए, कितना आता है देखिए जरा। -23,689.3 न्यूटन। अच्छा, ये एक का कितना आ रहा है, क्या कि एक पे क्यों निकाला, एक पे जब निकाला है, क्या एक का क्यों निकाला गया है? एक्चुअली जानते हो, फिगर जो है ना, फिगर यहाँ हमको देना चाहिए था। फिगर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, जैसे कि ये 1670 दिया हुआ है, ये दूरी पता नहीं कैसे ये 1930 दिया हुआ है mm में, इतना काहे नहीं आ रहा तुम लोग का? एक्स और ट्राई दोनों निकाले थे, इसका दूसरा निकालना पड़ेगा। एरिया ही कह देते हैं, तो आ जाएगा माइनस दिस इनटू स्लोपिंग एरिया इज 5.77 इंटू 4 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं देख रहे हैं, दोनों तरफ का ले रहे हैं, ठीक है। 2 जो है हम लोग दोनों तरफ का
इक्वेट करके स्लोपिंग एरिया, तब जाके आपको टोटल मिल जाएगा। कितना आएगा बताइए आप? -47378 -47 78.624 फिर से बोलो। 4737 8 8.624 ऐसा कुछ है क्या? ये सर ऐसा ही यार। WL ऑन each पैनल इज कितना आएगा? माइनस दिस अपॉन 6। अब बताइए। और -7896 79 7896.43 ठीक है, तो ये कुछ आपको आया होगा 7896.43। तो इच पॉइंट पैनल पॉइंट अगर करिएगा, इच पैनल पॉइंट पे अगर बोला जाए तो आ जाएगा कितना, बोलिए। -3948.2 न्यूटन। 3948 यस 0.21। 0.2, चलिए 0.2 न्यूटन। तो ये आंसर एक और हो गया आपका, जो कि विंड लोड के कारण